जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अमित सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिशन सक्सेस एनसीसी। आज मैं आपको भाषाओं के आधार पर हुए राज्यों के गठन के बारे में बताऊंगा। अभी इससे पहले जो मेरा वीडियो था भाषाओं के आधार पर जो राज्यों का गठन हुआ वो किस तरीके से हुआ, उसके बारे में किसकी वजह से हुआ, वो मैंने सबसे पहले आपको बताया। अभी थोड़ा संक्षिप्त में और जाते हैं और आगे का वीडियो देखते हैं। भाषाओं के हिसाब से कैसे कैसे राज्यों का गठन होना शुरू हुआ, कब होना शुरू हुआ, ये सारी बातें मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। अगर आपको मेरी बनाई हुई वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, जिससे कि हम आपके लिए और भी मेहनत करते हैं और अच्छे अच्छे वीडियो लेके आते हैं। अगर आपको अच्छे अच्छे वीडियो कंटिन्यू चाहिए तो आपको एक सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी वीडियो को ज़्यादा टाइम खराब न करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन, यही हमारा आज का टॉपिक है। भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन किस प्रकार हुआ। पॉइंट नंबर 1 चलते हैं। 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश राज्य में गठन हुआ था। देश का पहला राज्य बना था जो आंध्र प्रदेश में बना था, वो भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था 1953 में, ठीक है। तो जब 1953 में पहले तो भाषाओं के आधार पर राज्य बनाने का विरोध किया जा रहा था, लेकिन जब 1953 में जब पहला राज्य भाषाओं के आधार पर बन गया तो उसके बाद फिर देशों के सभी राज्यों ने मांग किया कि भाई हमारे को भी भाषाओं के आधार पर हमारे भी राज्य का गठन किया जाए। तो फिर गठन बनाना फिर प्रक्रिया शुरू हो गई। राज्य पुनर्गठन आयोग की मंजूरी 1953 ईस्वी में मिली, ठीक है। 1953 ईस्वी में मंजूरी दे दी गई। 1953 ईस्वी में मंजूरी दे दी गई कि भाई आप भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर सकते हो। पहले सारी सरकारों ने मना कर दिया था कि भाषाओं के हिसाब से ये नहीं होगा, लेकिन जब आंध्र प्रदेश में आंदोलन चला तो आंदोलन में जब सरकार ने एक राज्य को भाषा के हिसाब से उसको राज्य बना दिया, सारे राज्यों ने फिर ऑब्जेक्शन करते हुए दोबारा मांग की और 1956 में भाषा के आधार पर आंदोलन की मंजूरी मिल गई। इसके पॉइंट नंबर 3 चलते हैं। इसके अनुसार 14 राज्य भाषाओं के साथ जो राज्य बने थे, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश सम्मिलित किए गए, ठीक है। 6 राज्य और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश सम्मिलित किए गए। जो पहला राज्य बना था भाषा के आधार पर वो 1953 में बना था आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश, जो आंध्र प्रदेश राज्य है, ये पहला राज्य बना था जो भाषा के आधार पर बना था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नवंबर 1952 में फ्रांस की सरकार ने अपनी सारी बस्तियां, अच्छा ठीक है, एक तो बताता हूँ, जो हमारा अभी आज पांडुचेरी वगैरह है सारा पहले फ्रांस के पास हुआ करता था। तो 1954 में ये क्या रूरल इलाके थे, गांव में पिछड़ा हुआ इलाका था। फ्रांस ने क्या किया, इसको अपने पास न रखते हुए क्या इंडिया को दे दिया। तो नवंबर 1956 में फ्रांस की सरकार ने अपनी सारी बस्तियां, जैसे पांडुचेरी भी बस्ती थी, यनाम, चंद्रनगर और ये केरिकल, ये 4 बस्तियां थी जो कि भारत सरकार को किसने दे दिया, फ्रांस ने भारत सरकार को सौंप दी गई। भाई अब इनको रखो, ये रूरल इलाके की जो ये रूरल इलाका है और ये आपके देश के नज़दीक पड़ रहा है, आपको मैं दे रहा हूँ, आप इसकी देखभाल करो, इनको संभाल के रखो। तो क्या फ्रांस ने क्या किया, फ्रांस ने 1954 में ये बस्तियां दे दी, जिसमें पांडुचेरी, यान और चंद्रनगर और केरिकल ये थी। ये 4 बस्तियां सौंप दी गई, ठीक है। सौंप दिया, किसको सौंप दिया, भारत को सौंप दिया गया, ठीक है। उसके बाद 28 मई 1956, अभी ये सौंपी कब थी, 54 में, ठीक है। 28 मई 1956 ईस्वी में इस संधि पर हस्ताक्षर हो गए। किस संधि पर हस्ताक्षर हो गए, ये जो बस्तियां सौंपी गई थी, बाद में ऐसा ना हो कि हम इनको अपने पास रखने के बाद इसमें काफ़ी पैसा इन्वेस्टमेंट करने के बाद और इसको विकास में सबसे आगे लेके आए और बाद में फ्रांस की सरकार इसको मांगना शुरू कर दे। इसलिए हमने क्या किया, इसमें 1950 ईस्वी में इसमें हस्ताक्षर करवा ली। जब हस्ताक्षर हो जाते हैं किसी देश के, उसके बाद ये सारी कार्रवाई मांगने वाली वापस वाली नहीं होती है, ठीक है। और इससे पांडुचेरी राज्य का गठन हो गया। जब ये हो गया तो पांडुचेरी राज्य का गठन हो गया। इन सभी को मिला के एक राज्य बना दिया गया, वो हो गया पांडुचेरी, ठीक है। 28 मई 1956 में भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961, डेट याद रखने वाली, ठीक है। 18 दिसंबर 1961 ईस्वी को गोवा, दमन और दीव, ठीक है,
दमनदीप, गोवा दमनदीप की मुक्ति के लिए। इसमें क्या था, जब ये हमारा देश आज़ाद हुआ तो सारी कुछ जगहों को अंग्रेज क्या छोड़ के चले गए थे। कुछ जगह पे पुर्तगालियों का भी कब्जा हुआ करता था, ठीक है। तो पुर्तगालियों ने कब्जा कहाँ कर रखा था, गोवा दमनदीप के ऊपर ये कब्जा कर रखा था। तो जब 18 दिसंबर 1961 में भारत की सरकार ने क्या किया, इनके ऊपर कार्रवाई करना शुरू कर दिया, इनके ऊपर दबाव डालना शुरू कर दिया, इनके ऊपर लड़ाई का माहौल बनाना शुरू कर दिया, इनके ऊपर लड़ाई अटैक करना शुरू कर दिया। तब इनको लगा कि अब इसको हमको छोड़ देना चाहिए। तो वहाँ से जो पुर्तगाली हैं ये दमनदीप को छोड़ के वहाँ से चले गए और भारत ने दोबारा से अपना कब्जा दमनदीप पे कर दिया। और ये 12वें संशोधन, जो 12वां संविधान का संशोधन हुआ था, उसमें दमनदीप को अपने देश में मिला लिया, ठीक है। गोवा दमनदीप को अपने देश में मिला लिया। पहले इसमें पुर्तगालियों का कब्जा हुआ करता था, पहले अपने पास नहीं था, ठीक है। ये पुर्तगालियों से हमने लिया हुआ है। वर्तमान में हमारे पास भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। अभी जो चल रहा है उसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये भाषाओं के आधार पर हुआ गठन था। राज्यों का कैसे विभाजन किया गया, जब एक राज्य ने भाषाओं के आधार पर अपना विभाजन कर लिया तो सारे राज्यों ने मांग करी उसमें कि सारे 14 राज्य बनाए गए और 8 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात है, 1964 में ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि 1964 में फ्रांस ने कौन कौन से झुग्गी झोपड़ियाँ बस्तियाँ नहीं बस्तियाँ जो भारत को दी थी वो कौन कौन सी हैं, उसको कौन सा राज्य बताया गया है। तो झुग्गी झोपड़ियाँ थी पांडुचेरी जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, पांडुचेरी, अयान और चंद्रनगर और कैरिकल है, जिनको आप पांडुचेरी राज्य के नाम से हम जानते हैं। ये पहले फ्रांस के पास हुआ करती थी, हमारे पास नहीं था। उसके बाद दमनदीप पुर्तगालियों को भगाने के बाद 18 दिसंबर 1961, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी डेट को आप थोड़ा याद करना पड़ेगा। 18 दिसंबर 1961 को गोवा और दमनदीप के ऊपर पुर्तगालियों के ऊपर हमने दबाव बना के हमला करने के बाद इससे पुर्तगालियों को भगा दिया उधर से, और हमने दमनदीप में अपना कब्जा स्थापित कर लिया। और 12वें संविधान संशोधन में इसको देश का एक हिस्सा बना दिया। ये बनाया हुआ वीडियो आपको कैसा लगता है? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही कुछ ही टाइम में अपना नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।